प्रश्न, नई कविता की विशेषताएं लिखिए। कक्षा 10 विषय हिंदी। अभ्यास प्रश्न, नई कविता की विशेषताएं लिखिए। नई कविता आधुनिक युगीन विचारों की अभिव्यंजना है एवं यहाँ पर इसे नई कविता के नाम से जाना जाता है। इसमें बौद्धिकता, क्षणवाद तथा लघु मानवतावाद के प्रति रुझान दिखाई देता है। इस कविता की शुरुआत प्रायः 1950 के बाद हुई है और नई कविता प्रयोगवादी कविता का नया संस्कार है और इस काव्यधारा के प्रवर्तक डॉक्टर जगदीश गुप्त जी हैं। अब हम इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। पहली विशेषता है आधुनिकता की अभिव्यक्ति। आधुनिकता की अभिव्यक्ति। दूसरी, शिल्पगत नवीनता। शिल्पगत नवीनता। लघु मानवतावाद की प्रतिष्ठा। लघु मानवतावाद की प्रतिष्ठा। बीम योजना की अधिकता। क्षण भर का महत्व। बौद्धिकता का उल्लेख। बौद्धिकता का उल्लेख। काव्य भाषा, अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। कुंठा, संत्रास, मृत्युबोध का मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण। लोक भाषा की प्रयुक्तता। लोक भाषा की प्रयुक्तता। ये महत्वपूर्ण नई कविता की विशेषताएं 10 बिंदुओं में हैं। इसका हम विस्तार से अगर अध्ययन करेंगे तो वो हम इस प्रकार भी कर सकते हैं। आधुनिकता की अभिव्यक्ति, इसमें हम इतनी बातें जोड़ सकते हैं कि आधुनिकता नई कविता में प्रतिष्ठित हैं। आधुनिक विषयों के क्षेत्र में होने वाली खोजों, विज्ञान के प्रचार से उत्पन्न विचार तथा भागवत परिवर्तनों की अभिव्यंजना भी नई कविता में हुई है। नई कविता आधुनिक रूप को, नई कविता में आधुनिक अभिव्यंजना भी इसमें दिखाई देती है। शिल्पगत नवीनता, इसमें हम विस्तार से लिखने के लिए यह लिख सकते हैं कि शिल्पगत नवीनता में हमें यहाँ पर नए प्रतीकों, नए उपमानों की ढूंढने की आवश्यकता होती है या नए उपमानों को ढूंढते हैं और ईमानदार अनुभूति को वाणी देते हैं। इस शिल्पगत नवीनता में लघु मानवतावाद की प्रतिष्ठा में, मानवतावाद की प्रतिष्ठा तो काव्य में पहले से नहीं थे, परंतु साथ ही लघु मानवतावाद के प्रति भी अधिक सहानुभूति दिखाई देती है इसमें। बीम योजना की अधिकता। बीम योजना की अधिकता में नई कविता में मूर्तिमत्ता या बीम योजना जितनी अधिक मिलती है उतनी पुरानी कविताओं में या इसके पूर्व की कविताओं में नहीं मिलती है। पूर्व की हिंदी कविताओं में कभी यह बीम योजना ज़्यादातर दिखाई नहीं देती थी, परंतु बीम योजना अधिकतर नई कविता में प्रतीकात्मक और सांकेतिक रूप से भी दिखाई देती है। क्षण भर का महत्व, वैसे भी मनुष्य के जीवन में क्षण भर का भी महत्व बहुत अधिक होता है क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। क्षण भर का महत्व नई कविता में क्षणवाद का विशेष महत्व बताया गया है। नई कविता के लेखकों का विश्वास है कि एक विशिष्ट क्षण का महत्व बहुत सारे सामान्य क्षणों से कहीं अधिक उपयोगी रहता है। बौद्धिकता का उल्लेख। बौद्धिकता का उल्लेख, इस कविता में आप ये माने कि नई कविता जो थी वो छायावादी चित्र मोह से मुक्त होकर, छायावादी चित्र मोह से मुक्त होकर विचारों में बौद्धिकता का आलेख में बदल जाती है। फलतः इसमें दुर्लभता आ गई थी नई कविता में। काव्य भाषा। काव्य की भाषा नई कविता का कथ्य द्वंद्व और तनावों से भरा है।
नई कविता का कथ्य द्वंद्व और तनावों से भरा पड़ा है। इसीलिए जो काव्य की भाषा है, काव्य की जो भाषा है वो तनावों से भरी है। नए भावबोधों को अभिव्यक्ति करने के लिए इसका उपयोग किया गया है। ठीक है। अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। नई कविता ने मानव के अनुभूतियों का, समाज के अनुभूतियों का एक वास्तविक और नया चित्रण प्रस्तुत किया है। इस कविता में कुंठा, संतरास, मृत्युबोध का मनोवैज्ञानिक ढंग से भी चित्रण हुआ है। लोक भाषा की प्रयुक्ता हुई है। अब काव्य में पुराने कविताओं में भी लोक भाषा की प्रयुक्ता है, परंतु नई कविता में लोक भाषा की प्रयुक्ता हुई है, जो वर्तमान लोक भाषा की प्रयुक्ता हुई है। इस प्रकार हमने आधुनिक नई कविता की विशेषताओं का अध्ययन किया है। इसमें प्रमुखता से विशेषता एक बार पुनरावृत्त करते हैं हम। आधुनिकता की अभिव्यक्ति, शिल्पगत नवीनता, लघु मानवतावाद की प्रतिष्ठा, बीम योजना की अधिकता, क्षण भर का महत्व, बौद्धिकता का उल्लेख, काव्य भाषा, अनुभूतियों का वैज्ञानिक, अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण, कुंठा, संतरास, मृत्युबोध का मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण, लोक भाषा की प्रयुक्ता। यह हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभ्यास की श्रृंखला में लिया है। अब हम अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला में एक और प्रश्न लेते हैं, जो कि प्रश्न पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का अर्थ स्पष्ट करते हुए उदाहरण दीजिए। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का अर्थ स्पष्ट करते हुए उदाहरण दीजिए। ठीक है। उत्तर: वह अलंकार जिसमें किसी शब्द या पद का प्रयोग दो बार हो। ठीक है। वह अलंकार जिसमें किसी शब्द या पद का प्रयोग दो बार हो या किसी शब्द की आवृत्ति हो, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। सामान्य रूप से हम यह समझें, किसी भी काव्य या पद्य में किसी भी शब्द की आवृत्ति दो बार, एक से अधिक बार हो या किसी शब्द की आवृत्ति हो, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ठीक है। इसका हम उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण: मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकरी। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकरी। जागत सोवत सपन दिवस निशि कान्ह कान्ह जकरी। इस काव्य पद में कान्ह कान्ह जकरी पद में कान्ह कान्ह शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है। कान्ह कान्ह शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है, अतः यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का अर्थ क्या है। कान्ह कान्ह शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है, अतः यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आज हम अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला में इतना ही, और अगले कंटेंट में हम पुनः अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित होंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।